मैं आपसे एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। कहानी थोड़ी तवील है मगर एट द एंड इसे सुनना वर्थ इट है। ये कहानी मेरे सफ़र का छोटा सा एक हिस्सा है और इस सफ़र का आगाज़ 2014 से मेरी 9th क्लास से होता है। 9th क्लास से पहले मैं 10 साल पढ़ चुका था, 1 से लेके 8 तक 8 साल और नर्सरी और प्रेप के 2 साल। 9th से पहले जो ये मैंने अरसा पढ़ा, मैं फैमिली का नालायक तरीन बंदा होता था और इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि नर्सरी मैंने 2 बार पढ़ी थी। पहली दफ़ा मैं फ़ेल हुआ था और दूसरी दफ़ा मैंने पढ़ी। और एक दूसरी मिसाल से आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं मेरे नालायकपन का कि जब 8th क्लास में मेरे बोर्ड के पेपर का, हमारे बोर्ड के पेपर होते थे उस वक्त, आपका नहीं आइडिया, बोर्ड के पेपर का रिज़ल्ट आना था। तो मेरी कज़न ने मेरी सिस्टर को फ़ोन किया रिज़ल्ट पूछने के लिए। तो मेरी सिस्टर कहती कि जवाब तो सोया हुआ है। तो मेरी कज़न ने कहा कि ये सुन के कि लो जी, उसे भला आइडिया भी है कि उसका आज रिज़ल्ट आना है। मतलब इतना लापरवाह इंसान कि उसे अपने कोई पढ़ाई की फ़िक्र नहीं है। अब जो मेरे सफ़र का आगाज़ हुआ 9th क्लास में, कुछ यूँ हुआ कि मैं जब 9th क्लास में गया नया स्कूल में, तो वहाँ के जो टीचर थे वो इवनिंग में स्कूल में पढ़ाया करते थे, एकेडमी। मेरी जो क्लास के मोस्टली बच्चे थे वो वहाँ एकेडमी जाना शुरू हो गए। मैंने घर आके अम्मी को कहा कि मम्मा जी, मैंने जो स्कूल वाली एकेडमी है वहाँ पे जाना है। मैंने उन्हें ये बात भी कही कि अगर मैंने 2-3 माह में अच्छे नंबर ना लेना शुरू किए तो आप मुझे उठा लेना एकेडमी से। मगर अल्लाह ताला को ये नहीं मंजूर था। अल्लाह ताला को क्या मंजूर था कि मेरी मम्मा की एक दोस्त थी, उनका बेटा, वो भी इत्तफाकन 9th क्लास में था, किसी और एकेडमी जाया करता था। अब क्या हुआ कि मेरी मम्मा के ज़हन में था कि मैं इसे वहाँ भेजूँगी, वो उसके साथ पढ़ेगा। वो पढ़ने वाला बच्चा था। मेरी मम्मा ने कहा कि चलो इसका भी बेफ़ायदा हो जाएगा। खैर मैंने अपने दोस्त को कहा कि इस तरह से एकेडमी है। कहता ठीक है, मैं भी चलता हूँ। हम दोनों गए एकेडमी में, पहली बोली क्लास ली। उसके बाद फिर दूसरे दिन मैंने जाने लगे, मैंने दोस्त को मैसेज किया कि चलें एकेडमी। उसने कहा कि नहीं भाई, मैं नहीं जाना चाहता ना। खैर उसका इरादा बदल गया। मैं चला गया दूसरे दिन, तीसरे दिन गया, चौथे दिन गया। पता नहीं वहाँ के जो टीचर्स थे उन्होंने मेरे में क्या चीज़ देखी, उन्हें क्या चीज़ अच्छी लगी। बड़ी शफकत से वो पढ़ाया करते थे, बड़ा हर बच्चे को वो साथ लेके जाया करते थे, कॉन्सेप्चुअल बेस पढ़ाया करते थे। जो मेरी सिटी, छोटी सिटी थी, वहाँ पे रट्टे का रिवाज था कि लोग रट्टा लगाया करते थे। जबकि वहाँ उस एकेडमी में जिसमें मैं गया, अल्लाह ताला की तरफ से वहाँ पे कॉन्सेप्चुअल पढ़ाते थे। खैर इस तरह से ये सफ़र का आगाज़ हुआ। जब 9th का रिज़ल्ट आया, हम सारे क्लास में बैठे हुए थे स्कूल में। तो जो हमारे टीचर थे वो नीचे ऑफिस से रिज़ल्ट आके देख के हमें ऊपर आके बताते कि थे कि इस बच्चे के इतने नंबर हैं, इस बच्चे के इतने नंबर हैं। अब जब मेरी बारी आई, उन्होंने बताया कि जवाद के जो नंबर हैं वो 508 नंबर हैं। 550 में से मेरे 508 नंबर आए थे। ये 90% से अबव मार्क्स बनते हैं। खैर मेरे लिए ये बड़ी अचीवमेंट थी। अचीवमेंट किस तरह से थी कि एक बंदा जो नर्सरी जिसने 2 बार पढ़ी है, फेल हो गए, जो बंदा शुरू से ही नालायक रहा एंड तक, उसके लिए उसकी सिटी में 2nd हाईएस्ट मार्क्स आना, और जो उसकी एकेडमी में, जिस एकेडमी में वो पढ़ रहा है, उसमें हाईएस्ट मार्क्स आना एक बड़ी अचीवमेंट थी मेरे लिए। मैं वहाँ पे खुशी के साथ रोना शुरू कर दिया मैंने ना। मुझे अनकॉन्शियसली रोना आ गया, खुशी और अल्लाह ताला के शुक्र के साथ। पूरी क्लास के सामने मैंने रोना शुरू कर दिया, हेड डाउन करके। खैर उसके बाद मैं आपको जो 9th से पहले वाला जवाब है और जो 9th के बाद वाला जवाब है उसमें कंपैरिजन करता हूँ। हुआ कुछ यूँ कि 10th के बाद हमने प्रैक्टिकल देने जाना था बायो का। हम गए, पूरी क्लास गई। हमारे जो स्कूल के सर थे जो हमें 9th में पढ़ाते थे, वो भी साथ चले गए कि बच्चों का सपोर्ट रहेगी। अब हुआ क्या कि जब हम क्लास में एंटर हुए, जिस क्लास में हमारा प्रैक्टिकल होना था, वहाँ पे फ़ाकन वो सर
उन सर ने मेरा प्रैक्टिकल लेना था जो मुझे 9th से पहले पढ़ाते थे एकेडमी 7th क्लास में। 7th क्लास में मैं एकेडमी उनके पास जाता था। अब मैं आपको कंपैरिजन करके बताता हूँ। जो 7th क्लास वाले मेरे सर थे, उन्होंने जब देखा कि इधर जवाद आया हुआ है, उन्होंने मुझे पहचान लिया उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि मेरे जो स्कूल वाले सर हैं उन्हें ये कहा, वो दोनों साथ साथ ही खड़े थे, इस्लाम दुआ कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन नहीं आता कि जवाद के इतने नंबर आ गए। तो उन्होंने कोई टोंट करके नहीं कहा, बस एक उन्होंने अपना ओपिनियन बड़े शफकत से पेश किया। खैर पूरी क्लास सुन रही है। तो जो मेरे 9th क्लास वाले सर हैं, जिससे मैं 9th क्लास में पढ़ रहा हूँ, वो कहते हैं कि उनका जो जवाब था वो ये था कि मेरे नज़दीक जवाद के ये नंबर कम हैं, इससे ज़्यादा इसके नंबर आ सकते थे। तो इस कंपैरिजन से आप अंदाज़ा लगा लें कि दो लोगों का किस तरह से 180 पे मेरे बारे में ओपिनियन है, कि किस तरह से एक डिफरेंट ओपिनियन है दोनों का मेरे बारे में। इस वीडियो का मकसद है, मैं अब उस पर आता हूँ कि इस जो सफ़र है, जो ये जो छोटे सफ़र का छोटा सा हिस्सा है, इस दौरान मैंने अपने अंदर जो तब्दीलियाँ महसूस की थी, जो अल्लाह ताला की तरफ से मेरी अंदर तब्दीलियाँ आई थी, चेंजिंग्स आई थी, उनका मैं जिक्र करता हूँ। जो सबसे पहली मेरी अंदर जो चेंजिंग आई थी, उस जवाद में जो बड़ा माँ बाप का नाफरमान हुआ करता था, उस जवाद में जो गालियां दिया करता था, जो जिद करके अपनी बातें मनवा लिया करता था, उस जवाद में जो बिल्कुल अच्छा जवाद नहीं हुआ करता था, इस जवाद से उस जवाद तक का सफ़र जो एक अच्छा इंसान बना, उसमें मैंने जो चेंजिंग महसूस की थी, उसमें पहली जो चेंजिंग थी वो ये थी कि मैं अपने जो माँ बाप है उनका फर्माबरदार हो गया। अल्लाह ताला ने मुझे अपने जो माँ बाप है उनका फर्माबरदार कर दिया था। अब इस फर्माबरदारी को, ये छोटी मोटी फर्माबरदारी नहीं थी कि मैं उनकी बात मान लेता था, ये बड़ी आखिरी हद तक, कि जो फर्माबरदारी आखिरी हद तक एग्जिस्ट कर सकती है, ये वो फर्माबरदारी थी। इसकी मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। तो जो पहली एग्जांपल है वो ये थी कि हम ऊपर सोते थे अपनी छत पे। तो मैं और मम्मा मेरी छत पे थे। मेरी मम्मा ने कहा कि जवाद नीचे से पानी ले आओ। मैं पानी लेने गया, मैं गिलास में पानी लेके ऊपर आया, तो मेरी मम्मा की आंख लग चुकी थी। रात का टाइम था, मेरी मम्मा की आंख लग चुकी थी। अब जब मेरे जहन में उस वक्त अल्लाह ताला की तरफ से आया कि मैं वो पानी लेके खड़ा हो गया इस नीयत के साथ कि मेरी मम्मा, मैं उनकी उठाऊँ ना, मैं अपनी मम्मा को उठाऊँ ना, बल्कि जब उनकी आंख खुले तो मैं उन्हें पानी दे दूँ। एक सेकंड में स्टोरी बताता हूँ। सेकंड हुआ ये कि मैं और मेरी मम्मा किचन में खड़े थे। मेरी मम्मा ने खाना पका रही थी कि मैं पानी की बोतल पकड़ी, अपने लिए पानी पीने लगा। तो मम्मा कहती हैं कि पानी डालना। मैं अपने लिए पानी डाल रहा था, मैंने वो मम्मा को गिला। मम्मा कहती हैं कि पहले पी लो फिर मुझे दे देना। मैंने क्या, मेरे ज़हन में जो बात आई अल्लाह ताला की तरफ से वो ये थी कि पहले मम्मा पिए फिर उसी गिलास में मैं पीऊँ। खैर मेरी मम्मा ने जब ये चीज़ नोट की तो मेरी मम्मा बड़ी खुश हुई। उन्होंने कहा कि मेरे से वादा करो कि हमेशा इसी तरह फर्माबरदार रहोगे मेरे ना। तो मैंने उस वक्त वादा किया कि मैं फर्माबरदार रहूँगा इंशाल्लाह। तो ये स्टोरीज़ बताने का मकसद ये है कि इस हद तक जाके मैं अपने अल्लाह ताला की तरफ से माँ बाप का फर्माबरदार हो गया था। दूसरी चेंजिंग जो मैंने अपने अंदर फील की थी वो ये थी कि नमाज मैं पढ़ना शुरू हो गया था। एट द एंड जो कंक्लूजन है वो ये है कि जब अल्लाह ताला किसी का हाथ पकड़ लेते हैं, हाथ थाम लेते हैं, तो उसे ज़मीन से उठा के आसमान पे ला के बिठा देते हैं। इस तरह के कई वाक़यात हैं जो मैंने खुद अपनी आंखों से विटनेस किए हैं, आज तक विटनेस कर रहा हूँ वो वाक़यात। वो अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे, मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। इसी एक छोटी सी कहानी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला, और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जो मेरी बात है वो आपके दिल में डाल दें, और जो वालिदैन का अदब है और जो नमाज है, नमाज पहले और फिर वालिदैन का अदब बाद में,
یہ دونوں اس زندگی میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔